27 जून के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ध्रुवा, इंदिरा रसोई योजना, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। इसके अलावा आज बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से करंट अफेयर्स का वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो वीडियो अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उससे पहले पिछले प्रश्न के जो उत्तर हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपको प्रश्न चाहिए तो पिछला वीडियो देखिए आप, और उसके लास्ट में आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सेगमेंट आपका आता है ध्रुवा। ध्रुवा क्या है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुवा क्या है, तो आपके ऑप्शन होंगे कि ये एक प्रकार का मिसाइल है, एक प्रकार का युद्धक टैंक है, ये आपका जो आंसर होगा लास्ट आपका कुछ भी रख सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, क्योंकि पिछले अगर प्रीवियस आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ से नाम को लेकर के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, देखते हैं क्या है ध्रुवा। ध्रुवा एक प्रकार का रिसीवर चिप है, यानी कि रिसीवर का मतलब कुछ रिसीव कर रहा है, और चिप है तो जायज़ सी बात है सिग्नल रिसीव करेगा। ये क्या, कैसे काम करता है? इस चिप को आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। साथ में जो इसका इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन या रूट गैजेट का मतलब जो आपका रास्ता बताते हैं उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इनमें प्रयोग किया जाएगा। साथ में जो देश में लोकेशन है, यानी कि जब हम लोग गूगल मैप में देखते हैं, डालते हैं कि भाई फलानी जगह से फलानी जगह जाना है, तो किस तरीके से वो फास्टेस्ट रूट आपको दिखा देता है। तो सेम टू सेम आपका जो ध्रुव है सेम वैसे ही काम करेगा। ठीक है, और ये जो जानकारी देगा, ये जानकारी आपका भारत का नाविक समूह है। नाविक आपका जो है ये सैटेलाइट का समूह है, नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसी से पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा गूगल मैप है नाविक के द्वारा ही काम करता है। तो इसके थ्रू जितने भी सिग्नल आते हैं वो कलेक्ट करके ध्रुव आपके फ़ोन या जो भी आपका गैजेट है, रूट गैजेट, उसमें मुहैया कराएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ध्रुव क्या है, एक प्रकार का चिप है, और किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट आता है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं भाई। हाल ही में क्या हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का ऐलान किया है। ठीक है, करने जा रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य इसका एक टैग लाइन है कि कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो वर्तमान की स्थिति में जो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य गए हुए हैं, तो वहाँ पे उनको या तो काम नहीं मिल रहा है, या फिर जितना भी कमाया था उन्होंने इस लॉकडाउन में पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो इसी को देखते हुए राजस्थान ने देखा कि भाई काफ़ी लोग भूखे मर रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से उनका जो पोषण है पूरा नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की, और इसकी टैगलाइन उसने क्या दे दी? कोई भी भूखा ना सोए। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? कोई भी ज़रूरतमंद है जो अपना 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं कर सकता, उसके लिए एक रियायती कीमतों पे, ऐसा नहीं कि फ्री दिया जाएगा, उसमें बहुत ही कम पैसे लिए जाएंगे, 10-15 रुपये मुश्किल से, और 2 वक्त का जो है इसमें खाना दिया जाएगा। और इसका जो बजट है वो 100 करोड़ रुपये रखा गया है। तो यहाँ से आप 2 चीज़ें याद रखना, एक तो इसकी टैगलाइन, और दूसरा ये किस राज्य में शुरू किया गया है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। थर्ड आता है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020, यानी कि 2020 में टीबी की जो, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की स्थिति क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीबी होता क्या है। तो क्योंकि भाई अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो चीज़ क्या है इसके बारे में देखते हैं। टीबी, सीधा क्वेश्चन आता है कि टीबी किससे फैलता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ऑप्शन आपके कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यह एक बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है या होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर कोई भी व्यक्ति खांसते समय, अगर वो खांस रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़े कमज़ोर हैं, या उसके फेफड़ों में कोई ना कोई तो दिक्कत हो गई है। अगर किसी व्यक्ति को खांसते समय उसके साथ में खून आ रहा है, बलगम के साथ खून आ रहा है, तो संभावना है कि उसको टीबी है, तुरंत उसको जांच करानी चाहिए। अब आगे देखते हैं WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक लेटेंट टीबी और दूसरा आपका एक्टिव टीबी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? WHO ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें ये कहा गया था कि विश्व की लगभग 40% जनसंख्या वो लेटेंट टीबी से ग्रसित है। यानी कि लगभग, अगर हम बात करें वर्तमान में लगभग 7 अरब मान लें जनसंख्या, तो 7 अरब में लगभग 2.8, यानी कि लगभग 3 अरब जो लोग हैं वो टीबी से इन्फेक्टेड हैं।
अब आप कहोगे भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन जो लेटेंट टीबी है उसके लक्षण दिखते नहीं है। वो समझ लीजिए जो इसका बैक्टीरिया होता है वो इनएक्टिव होता है, वो ना ही मर्ज को फैलाते हैं, इस बीमारी को ना ही फैलाएगा, ना ही आपको कोई प्रकार की दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, जो एक्टिव टीबी है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये आपका मुख्य रूप से जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई की सुविधा ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आपका एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस फैलती है। और वैश्विक स्तर पर WHO के द्वारा जो इसका उन्मूलन है, टीबी का उन्मूलन है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। आप इसको याद रखना, रट्टा मार लें, WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर टीबी का जो खात्मा है कब तक करना है, 2030 तक करना है। लेकिन भारत ने कहा नहीं भाई, हम तुमसे 5 साल पहले करेंगे, क्योंकि भाई जानते हो भारत में लोगों को जल्दी रहती है। तो इसीलिए भारत में जो है जो टीबी का उन्मूलन है वो 2025 तक लक्ष्य रखा गया, इसको भी याद रखना। और पिछले 2-3 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है कब तक है, तो आपको बताना है 2025। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020। हाल ही में क्या हुआ है, ये हम बात आपकी है 25 जून की। 25 जून को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा इसको जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो पिछले वर्षों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है और साथ में कौन सा राज्य इसके लिए प्रभावी ढंग से अपनी रणनीति और कार्यक्रम को लॉन्च किया है, उसी के अनुसार इसकी इंडेक्सिंग यानी कि इसकी सूची बनाई गई है। अब सूची के अंतर्गत जो बड़े राज्य हैं उसमें गुजरात पहले नंबर पर, यानी गुजरात ने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हिमाचल प्रदेश। अगर वहीं हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले नंबर पे आता है और नागालैंड आपका दूसरे नंबर पे आता है। और आपको बताते चले साथ में कि इन सभी राज्यों यानी कि पूरे भारत में टीबी को रोकने के लिए एक निश्चय कार्यक्रम चलाया गया था। निश्चय, देखो यहाँ से इसका संधि विच्छेद करें अगर, तो नी का मतलब होता है नहीं और क्षय का मतलब समझते हो क्षय रोग। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं, यानी कि क्षय रोग नहीं होना चाहिए किसी को। तो इसी का यानी निश्चय का उद्देश्य था कि टीबी को रोकना और इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा ये सेगमेंट, टीबी क्या है और ये टीबी रिपोर्ट आपके अंतर्गत। इसमें याद क्या रखना है आपको, ये जो बड़े राज्य हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपका 90% चांस है बड़े राज्यों से ही पूछे कि पहले नंबर पे टीबी के लिए जो कार्यरत हुआ है वो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है गुजरात। अगर छोटे राज्य पूछ सकता है तो आप जो है अब इसको भी याद रख सकते हो। सेकंड आता है जैम। देखिए जैम के बारे में हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और फिर से देखते हैं भाई चर्चा में क्यों आया। जैम का पूरा नाम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका मतलब होता है यार जो ये काम किस तरीके से करता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या करता है जैम पे अपनी आईडी, एक तरीके से ये वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या होता है, जो कोई भी सामान बनाता है वो इस पर अपलोड कर देता है और जो ख़रीदने वाला होता है डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करता है, यानी कि जो बिचौलियों वाला सिस्टम है वो इसमें ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो क्रेता है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता से सीधा संपर्क कर सकता है, यानी कि बीच में जितने भी मीडिएटर होते हैं उन सभी को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। और हाल ही में जैम में एक बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया है, जैसे कि आप साइट पे जाओगे, जैम की साइट ओपन करोगे, उसमें कोई भी प्रोडक्ट अगर खोलोगे तो उसमें क्या होगा, वो किस देश का बना है, जैसे मेड इन नेपाल, मेड इन जापान, मेड इन भूटान, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, ये सब कुछ इसमें इंडिकेट कर दिया गया है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे ये चीज़ें नहीं लगाते हो तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसको आप जैम के थ्रू नहीं बेच सकते। क्यों जैम के थ्रू क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि जैम जो है वो हैंडल कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। देखते हैं भाई क्या हुआ है इसमें, और ये किस लिए किया गया सबको पता है, बाइकॉट जो चाइना है या आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। क्या हुआ है इसके अंतर्गत, न्यूज़ देखते हैं क्या आई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत किसी भी जैम विक्रेता द्वारा वस्तु के उत्पत्ति देश के बारे में, यानी कि वो वस्तु कहाँ किस देश में बनी है, किस जगह पे बनी है, वो बताना बहुत ही ज़रूरी, कंपलसरी कर दिया गया है, के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। जैम के सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा ना करने पर वह उत्पाद वहाँ से हटा दिया जाए, यानी कि वो चीज़ आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं कर सकते जिसमें आप ओरिजिन ऑफ कंट्री, यानी कि वह किस देश में बनी है उसको नहीं बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है योग विश्वविद्यालय। अब ये क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में 21 जून को 6वां विश्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
अब हाल ही में क्या हुआ, 6वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे अमेरिका द्वारा एक घोषणा की गई कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी बनेगी, जो योग यूनिवर्सिटी बनेगी, ये भारत के बाहर पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो पूर्ण रूप से योग के लिए आपकी मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, इसका जो नाम है स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो पहले अध्यक्ष होंगे वो एक भारतीय होंगे, डॉक्टर HR नागेंद्र को इसका जो पहला अध्यक्ष है वो बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इसकी शुरुआत 26 जून को की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई वर्चुअल रूप से। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के 31 ज़िलों में इसको शुरू किया गया। और जैसा कि आपको पता है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका आप देख सकते हो यहाँ पे, जो अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोज़गार के अवसर मुहैया कराना। अब ये रोज़गार कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत सारी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें हैं, MSME हैं, या आपका स्वयं सहायता समूह वहाँ पे हैं, CSC सेंटर हैं, कई जगह से ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो प्रवासी मजदूर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य से आए हैं उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 25,000 यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न हो सकते हैं केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो योजना है आत्मनिर्भर भारत, ये भारत के 6 राज्यों में शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। ठीक है, मातृ पुष्टि उपहार यानी कि कहीं ना कहीं माताओं को ये एक पुष्टि का मतलब जो आपका न्यूट्रिशंस होते हैं उसके लिए कोई ना कोई वहाँ पे उपहार दिया जाएगा। क्या है देखते हैं। त्रिपुरा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार किस राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है, तो आपको बताना है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना। और जब जैसे ही पोषण किट दी जाएगी ना तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है तो उसको पूर्ण रूप से पोषण मिल रहा है, तो देखो वो माता भी सही रहेगी और जो जन्म लेने वाला शिशु है वो भी एकदम हष्ट-पुष्ट होगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? शिशु और मातृ मृत्यु दर पर तथा कुपोषण की दर को कम किया जा सकता है। यानी जो भी कुपोषित बच्चे होते हैं उनको रोका जा सकता है। साथ में जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है उसको ख़त्म या कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिप्लब कुमार देब और साथ में जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आज के प्रश्नों के बारे में बात करें अगर हम, तो सबसे पहला प्रश्न है ओलंपिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? सेकंड आपका है 2020 का जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? थर्ड आपका लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक के लेखक कौन है? फोर्थ आपका डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? लास्ट आपका है NIPFP का पूरा नाम। ये सभी प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में इनके सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।